नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि माता सीता को गर्भावस्था में भगवान राम से क्यों अलग रहना पड़ा? नहीं पता है तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक का एक बटन प्रेस कर दीजिएगा। कहा जाता है कि सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है और उसे भोगना ही पड़ता है, चाहे वह इंसान हो या भगवान। इसका जीता जागता उदाहरण माता सीता है, जिसका वर्णन रामायण में किया गया है। रामायण में कई तरह की कथाएं मिलती हैं। इस कथा में तोता मैना की कथा अधिक प्रचलित है, जो तोते मैने के श्राप के कारण माता सीता को भगवान राम से अलग होना पड़ा। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। एक दिन बगीचे में सहेलियों के साथ माता सीता खेल रही थी। उसी समय वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। वे दोनों माता सीता और भगवान राम के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उनके ऊपर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफ़ी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से अपने होने वाले पति का नाम सुनकर माता सीता आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें अपने बारे में जानने की और इच्छा हुई, इसीलिए उन्होंने अपने सखियों से कहकर उन दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। फिर दोनों को प्रेम से पुचकारते हुए पूछा कि तुम दोनों को भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से मिला? तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसीलिए हमें दोनों के बारे में हर चीज़ कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी के सवालों के जवाब देते तोतों का जोड़ा सीता जी ने पंछियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम दोनों बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी जाननी है। तब नर तोता ने कहा, हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ आपका विवाह होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी ने सवाल पूछ रही थी और दोनों तोता जवाब दे रहे थे। सीता जी ने कहा, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ रहोगे और तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। तब नर तोता ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, पिंजरे में कैद होकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसीलिए हमें आज़ाद कर दीजिए। तोते ने कहा, बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, परंतु मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि तुम मेरे साथ रहोगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए उसे जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसीलिए आप मेरी पत्नी को जाने दे। लेकिन सीता जी ने उसकी एक न सुनी। इस बात से मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के वियोग में नर तोता के भी प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ। तब तक बहुत देर हो चुका था। कहा जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी। जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां पर उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको माता सीता और तोतों के श्राप की ये कहानी पसंद आई हो। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। इस तरह से और भी कहानियाँ इस चैनल पर मिलती रहेगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।